बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से आज फिर से मैं हाजिर हूँ लब्बे शीरी की रेसिपी के साथ। उम्मीद करूँगी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। वीडियो को अंत तक देखा करें, एक सेकंड के लिए भी स्किप ना किया करें ताकि आप इसकी हर बात से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो सकें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे खानों में बरकत अता करे और में इससे लज़्ज़त और मिठास अता करे, जिनको खा के हम सब, हमारे मेहमान और बच्चे, घर वाले अल्लाह का शुक्र अदा करें, उसकी तारीफ़ करें। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इधर पतीली लिया, पतीली के अंदर मैंने पानी डाल दिया और इसके नीचे मैंने आग जला दी है। तो पानी हमारा बॉयल हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर 2 कप मैंने सेवइयाँ ली हैं जो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। तो अब हमने इसको अच्छा सा उबाइल करना है जब तक कि ये गल जाए। तकरीबन इसको 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारी सेवइयाँ गल गई हैं, इनको मैंने निकाल लिया है और इधर मैंने 1.5 किलो दूध लिया है। इसके अंदर मैंने 4 से 5 सब्ज़ इलायचियाँ डाल दी हैं और ये मेरे पास है पौना कप चीनी का, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और इसको इस तरीके से अच्छा सा उबाइल कर लेना है। जितना ज़्यादा हम इसे पकाएंगे उतने ही मज़े की हमारी सेवइयाँ बनेंगी। ये मैंने एक प्याली दूध की ली है जिसके अंदर मैंने तकरीबन आधी प्याली कस्टर्ड पाउडर के डाल दिए और इसको इसी तरीके से अच्छा सा मिक्स कर लेना है। ये देख सकते हैं कि अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। तो इधर जो है हमारा दूध भी जो है वो अच्छी तरह से, ये देखें, उबाइल हो रहा है, इसमें उबाइल आ रहे हैं। तो अब इसके अंदर वो कस्टर्ड जो है जिसको मैंने मिक्स किया था वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको बराबर इसी तरीके से चम्मच हिलाते रहना है ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। और इसको मज़ीद इसी तरीके से 3 मिनट तक हमने पकाना है ताकि ये अच्छा सा पक जाए और ये नीचे भी नहीं लगने पाए। इसी तरीके से बराबर चम्मच हिलाते रहें। जब तकरीबन इसको 3 मिनट हो चुके हैं तो इसके नीचे मैं आग बंद कर दूंगी और इसको मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छा से ठंडा हो जाए। ये मेरे पास जेली है, मैंने 2 कलर की जेलियाँ ली हैं जो मैंने खुद ही तैयार की हैं, ग्रीन और रेड। तो अब इस तरीके से छुरी की मदद से मैं इसके पीसेस कर लूँगी और इसको मैं इस तरीके से प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। तो ये देखें, ये अब रेड जेली है, इसके भी मैं इस तरीके से छुरी की मदद से पीसेस कर लूँगी और इसको भी मैं इस तरीके से एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो ये देखें मैंने दोनों जेलियों को प्लेट में निकाल दिया। तो अब ये मैंने प्लेट लिया है और ये मेरे पास है केला। इस तरीके से केले के छिलके उतार के इसके मैं पीसेस कर लूँगी और भी बाकी फ्रूट्स भी मैंने काट लिए हैं। ये है मेरे पास बाउल, शीशे का मैंने बाउल लिया है, इस तरह का आप कोई भी बाउल ले सकते हैं। ये हैं अब जो है मेरे पास सेब के मैंने छोटे पीसेस कर लिए थे, इसके अंदर वो डाल दिया। अब मैंने इसमें से कुछ थोड़े केले डाल दिए और इसमें अंगूर भी डाल दिए और ये जो जेली बनाई थी इसमें से थोड़ी सी जेली भी इसके अंदर डाल देनी है। अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी ठंडा किया हुआ कस्टर्ड। तो इस तरीके से इसके ऊपर मैं कस्टर्ड डाल दूँगी। ये सेवइयाँ जिनको बॉईल करके ठंडा कर लिया था, इनका पानी भी निकाल लिया था, अब इसके अंदर ये डाल देंगे सेवइयाँ और इसी तरीके से इनको आराम से अच्छा सा मिक्स कर लेना है। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं मज़ीद जो है कस्टर्ड डाल रही हूँ। अब इधर मैंने जेली ली है तो इसके ऊपर खूबसूरती के लिए इस तरीके से मैं जेली लगा दूँगी। साइडों पे इस तरीके से सारी जो है जेली में लगा दूँगी। देखें मैंने ऊपर जेली लगा दी है। अब मैं इसके अंदर, ये मेरे पास रसगुल्ले हैं, मैं इसमें से एक रसगुल्ला इसके दरमियान में रखूँगी और ये मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिनमें से मेरे पास बादाम है, काजू है, पिस्ता है और किशमिश है। इसके ऊपर इसी तरीके से चम्मच की मदद से हम इनको लगा देंगे और बाकी जो है वो इसके ऊपर छिड़क देंगे।
तो ये हमारा जो है हमारी सेवइयाँ तैयार हो चुकी हैं। इधर मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। देखिए माशाल्लाह हमारी लब्बे शीरे जो हैं बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खूबसूरत तैयार हो चुकी है। उम्मीद करूँगी कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दुआ में याद रखिएगा।